मित्रों, दो तीन विषय पर टिप्पणी करना बहुत जरूरी है। कल हमने कहा था कि जो चुनाव आयोग ने चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की है, हम उसका स्वागत करते हैं। अब आज मैंने सुना है कि कुछ लोग विशेष रूप से रमजान को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि कार्यक्रम क्यों बनाया गया है। ऐसे नेताओं को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो रमजान रखते हैं, इबादत करते हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं है। उनको बहुत आपत्ति है। उस समय तो होली भी आ रही है, कुछ दिन बाद चैत की नवरात्रा भी आ रही है। तो इसका मतलब क्या है? और जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं उनको हम कहना चाहेंगे, पिछले साल कैराना का लोकसभा का उपचुनाव तो रमजान के महीने में हुआ था, जहां तक मुझे स्मरण है, और वहां बीजेपी की हार हुई थी, वो लोग जीते थे। तो दर्जनों चुनाव त्योहार के समय होते हैं। हां, जिस दिन एग्जैक्ट त्योहार होता है उस दिन वोटिंग नहीं होती है। इसकी ध्यान रखा जाता है। तो ये जो लोगों ने सवाल उठाया है, ये उनकी हताशा है, ये हम कहना चाहते हैं। दूसरा विषय यह था कि आज कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी संस्थाओं का सम्मान नहीं करती है। जो ये कह रहे हैं उनको हम एक बात पूछना चाहेंगे उनसे, चुनाव आयोग पर हमला किसने बोला था? कांग्रेस पार्टी ने, उनके सहयोगी दलों ने। ईवीएम को लेकर इतना बखेड़ा किसने बनाया था? कांग्रेस पार्टी, उनके सहयोगी दलों ने। सुप्रीम कोर्ट के राफेल पर फैसले के बावजूद बार बार सवाल उठाना कौन करता है? कांग्रेस पार्टी करती है। सीवीसी पर हमला किसने किया था? विपक्ष के लोगों ने किया था। तो संवैधानिक संस्थाओं पर रोज सवाल करे वो, संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करे वो, और बीजेपी आरोप लगाए, तो इससे बड़ी झूठी बात कोई हो नहीं सकती। और तीसरी बात जो बतानी बहुत जरूरी है कि आज जम्मू कश्मीर के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने, कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने फिर एयरफोर्स की सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े कर दिए। कुछ लोगों ने तो बड़ी ही शर्मिंदगी भरी टिप्पणियां की हैं। ऐसे लोगों से मुझे एक ही बात कहनी है जो मैंने पहले भी कहा था, पूरी दुनिया भारत के साथ है। पूरी दुनिया भारत से कोई सवाल नहीं पूछती, लेकिन इन लोगों को एयरफोर्स की ताकत पर विश्वास नहीं है। इसने साफ साफ यह कहा है। बीजेपी की ओर से हमारा स्पष्ट कहना है, यह सब कुछ राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है। और यह बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, याद करिए 2 दिन पहले राहुल गांधी की प्रेस में आप लोगों ने एक सवाल पूछा था, दिग्विजय सिंह के कमेंट पर, कपिल सिब्बल चिदंबरम के कमेंट पर राहुल गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया था। तो राहुल गांधी की अगुवाई में, राहुल गांधी के प्रोत्साहन में सेना के ऊपर अनावश्यक हमले किए जा रहे हैं। अच्छा है वो पाकिस्तान में खूब दिखेंगे, लेकिन भारत राष्ट्र, ऐसे महान देश का एक आईन भी तो होता है ना, उसकी एक क्षमता, प्रतिभा, उसका एक आदर होता है ना। क्या ये सेना को कब तक आप इस तरह का पॉलिटिक्स का केंद्र बनाएंगे अपनी छोटी सियासत के लिए? चुनाव आएंगे जाएंगे, पार्टियां जीतेंगी हारेंगी, लेकिन देश रहेगा और देश की सेना रहेगी। और मैं हमेशा कहता हूं, देश के लिए जीते तो हम सब हैं, देश के लिए मरते हैं, शहीद होते हैं हमारे सेना और पैरामिलिट्री के लोग। अब क्या उनकी शहादत पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं?
तो हम इसका जबरदस्त प्रतिकार करते हैं, इसकी भर्त्सना करते हैं। और राहुल गांधी जी, अगर आप में कुछ शर्म बची है देश के लिए, तो अपने इन नेताओं पर आप कृपया करके नियंत्रण करें। दैट्स ऑल।